के दाग दीव कैसे छुड़ाएब, चुनरी के दाग दीव कैसे छुड़ाएब, कैसे हमें पियवा के मुहवा दिखाएब, कैसे हमें पियवा के मुहवा दिखाएब। हर बरसले आँख से बदरिया हो दरिया में दाग लगे, आँख से बदरिया हो दरिया में दाग लगे, बैठल रोवेले गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे। अब देखिए आदमी रो रहा, हमने कहा ना कि खाट पर बैठ करके सो करके 6 माह से रो रहा है, और जब तक बेचारे ज्ञानी थे तब तक अपने आप को समझ रहे थे कि मेरे से बढ़कर धरती में कोई है नहीं। हम प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ नहीं होगा मेरा, लेकिन भगवान कहते कि मेरे इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हमने कल कहा था ना कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, लेकिन कोई न प्रमाणे है, कोई प्रमाणे। आप पश्चाताप कर रहा है, और जब हमने शुरू दिन में आप लोगों से कहा था कि हम बचपन में किसी को कहते हैं बेटा राम राम जपो, तो नहीं जप सकता क्योंकि बच्चा तुतला बोलता है कि नहीं। उसको बोलिए राम राम, बोलिए तो कहेगा लाम लाम। अब वृद्धावस्था आ गई, मुंह में एक भी दांत नहीं, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाता नहीं। हम कहते हैं कि वृद्धावस्था होगी तो भगवान की शरणागत होंगे, वहां भी नहीं होने वाले हैं। वृद्धावस्था में कहेंगे मुंह में एक भी दांत नहीं, कहेंगे भैया राम राम, तो कहे लाम लाम। अब राम और लाम में लाम मतलब लंबाई और राम का मतलब प्रभु का नाम। तो सोचिए अब वो रो रहा है और पश्चाताप कर रहा है, कैसे कि चुनरी के दाग दीव कैसे छुड़ाएब, चुनरी के दाग दीव कैसे छुड़ाएब, कैसे हमें पियवा के मुहवा दिखाएब। बरसेला हो बरसेला आँख के बदरिया हो चुनरिया में दाग लगे, बरसेला आँख के बदरिया हो चुनरिया में दाग लगे। बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे, बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे, बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगे। प्रेम से भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। अब राजा परीक्षित भी कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज को कि जो मैंने जीवन में जितने भी प्रकार के पाप किया, उन सभी पापों की प्रायश्चित करने के लिए प्राणियों को पाप की प्रायश्चित करने चाहिए। कब करना चाहिए कि समय पाए तरुवर फले खेत किसी से नीर, जब समय है तभी उसमें बीज खाद पानी सब डालिए, और नहीं तो अंत में प्यारे पछताएगा जब पीड़ से पंछी निकल जाएगा। कब पछताएंगे? जब अंत समय होगा। इसलिए अब राजा परीक्षित भी कह रहे हैं कि प्रभु प्राणियों को पाप की प्रायश्चित करना चाहिए। अगर मेरे से गलती हो जाए जाने में अनजाने में, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मैंने जो भी गलती किया उस पाप की मैं प्रायश्चित करता हूं और आपकी शरणागत होता हूं। नहीं तो रोने के सिवा जब प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ता है ना,
तो आंख से अश्रु आती कि नहीं, आंख, मुंह रूंध जाता है, मुंह से कोई आवाज नहीं आता, आंख से किसी को पहचान नहीं पाते, आंख से आंसू बह रही थी। वो व्यक्ति अपने किए हुए पिछले कर्मों को बिल्कुल भूल जाता है और उसका मन इधर से उधर हवा की भांति झकोर मारता है। जब मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, तो लोग कहते हैं ना कि गाली भी दे रहा है, बोल रहा है, अंट संट बोलता है, जो ना सो बोलता है, उसकी दिमाग ही काम नहीं करती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मैंने बांध लिया प्रेम वाली कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना, आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ अंगना, आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना। भगवान से प्रेम आप लोग को भी करना है और आप लोग भी भगवान से कहिए कि प्रभु 7 दिन का कथा हमने सुन लिया, अब आपकी प्रेम की बंधन हम बांध लिए, हम आपको अपने आप को चरणों में निछावर कर दिए। अब तक मैंने जितना भी गलत काम किया, जितना भी पाप किया, आज के बाद कहते जब जगे तभी सवेरा, इसलिए मैंने अब तक जितना भी पाप किया, इन पापों को मैं छोड़ता हूँ, मैं आपकी शरणागत होता हूँ और आप मेरे दरबार में आइए और जब जाएंगे तो आपका नाम का संकीर्तन करें, आपका दर्शन करें। और क्या बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोहे अंगना, आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना। आप लोग को भगवान को नहीं बुलाना है, छोड़िए, आप लोग को भगवान को नहीं बुलाना है। भगवान ऐसे बैठ के बजाएंगे ताली तो आएंगे। अरे आज अंतिम है, उठिए, नाचिए, गाइए, बजाइए। इस 7 दिन का जो प्यार आप लोग दिए ना, आज मत बाकी उधार रख लीजिए। भगवान के लिए नाम का संकीर्तन कीजिए, नाचिए, झूमिए, गाइए, बजाइए। प्रभु का प्राप्त करने का मैंने 4 मार्ग बताया था ना, कि भक्ति को प्राप्त 4 मार्ग से किया जा सकता है। पहला मार्ग मैंने बताया था मनन, चिंतन, श्रवण और संकीर्तन। अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो भगवान के दरबार में भक्ति भाव से मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, कि अब आपको छोड़ने वाले नहीं है प्रभु। उस मूर्ख की भांति, उस महतो जी की भांति, कि अब आपको तो आना ही पड़ेगा। किनको किनको लगता है भगवान हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा? लगता है आप लोग को विश्वास है, श्रद्धा है?
किनको लगता है कि भगवान का छाया मेरे ऊपर है? सबको लगता है। और बाकी लोग जो हाथ रखे लग रहा है कि उनको नहीं विश्वास है। कोई बात नहीं, पड़ोसी के ऊपर विश्वास है। जब जाओगे ना पड़ोसी देश आपके साथ चलेगा, तब कोई बात नहीं। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोहे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोहे अंगना। और मेरा मन पापी पापी करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पापी करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी। भगवान क्या कहते हैं? कहते मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। भगवान को मांगने के बाद क्या कहते हैं? मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरा प्रभु, मेरी यही मांग है, यही मांग मेरा और कोई मांगना। आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोहे अंगना, आओ 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 हरि आओ मोहे अंगना। राम को मांग ले मेरे प्यारे। अगर मांगना ही तो क्या मांगे? धन दौलत मत मांगिए, यही रहने वाला है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हमको मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, उनकी जिंदगी किनारा मिलेगा।
इनके चरण में हमको उम्र भर का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले प्यारे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। प्रेम से भले कृष्ण लाल की जय। तब किनको किनको चाहिए भगवान का प्रेम? सबको चाहिए कि नहीं? इसलिए राम को मांगना है तो भगवान को मांगिए कि प्रभु आप अपने हमारे ऊपर अब भगवान से इतना करना चाहिए प्रार्थना कि प्रभु मेरे ऊपर मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप लोग खड़े हो जाएंगे, एक बार सब लोग खड़े हो जाइए। जय श्री राधे।
हमर इज्जत का मांगे। जीवन में सब कर दे, जीवन में तू कर दे हर कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और नाम तेरे चरणों की धोले धन दौलत से महंगे है। श्याम तेरे चरणों की धोले धन दौलत से महंगे है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगे है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगे। और मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरी दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और क्या कहते हैं, ये झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब बतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब बतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, आई अंधियारी रात। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, आप लोग को मदद नहीं चाहिए भगवान का। कितने मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। और क्या कहेंगे, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
क्या कहते हैं कि सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसी रख बनवारी हमको अर्पण कर देना। और क्या कहना है, चाहे जैसी रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात, और देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो राधा, मेरे सर पे रख दो कृष्णा, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे बाबा, सर पे रख दे बाबा, अपना ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से भले कृष्ण लाल की जय हो। चलिए आप लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान में। अब समय भी हो चला है, अब कथा की अंतिम समय है। अब कथा विश्राम किया जाए क्या, नहीं किया जाए? अभिनय किया जाए। अब देखिए आधा घंटा, अच्छा कितने लोग चाहते हैं आधा घंटा होना चाहिए? कितने लोग एक बार हाथ उठाएंगे? और बाकी नहीं चाहते? कोई बात नहीं, छोड़िए। और लोग नहीं चाह रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, अगर चाह रहे हैं तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइए अपने माता पिता के लिए, जिनकी अनुपस्थिति में भी हम उपस्थित हैं। अपने आप को धन्य समझिए, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और एक बार हमारे वादक भैया लोग के लिए जोरदार ताली लगाइए, जो आप लोगों को 7 दिन से अपना अथक प्रयास करके आप लोगों को तन मन धन से इस कथा में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय हो। अपने अपने माता पिता की। तो आइए, अब हम लोगों ने भगवान की कथा का रसपान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण हमने भगवान को फोन नंबर दिया था सब लोगों को। कृष्ण जी का फोन नंबर दिए थे, आप लोग नहीं लिखे। भगवान का, कृष्ण जी का अगर फोन नंबर चाहिए तो एक बार नोट कर लीजिए। कृष्ण जी को अगर फोन करना है तो आपके दरबार पर मिलेंगे, जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं भगवान पहुंच जाते अपने। भगवान की लिए भक्ति होनी चाहिए। एक बार हरियाणा में एक नामदेव जी महाराज, प्रेम से बोले नामदेव जी महाराज की जय हो। भगवान की बहुत बड़े भक्त थे। अब संतों की एक टोली जा रही थी, उसमें नामदेव जी महाराज भी थे। तो संत लोग इकट्ठा होकर के रोटी बना रहे थे, और सब रोटी बना रहे थे। एक लेकिन अपने जो ग्रुप था ना, उसमें एक ही संत थे कि रोटी भी बना रहे थे, भगवान का नाम का भी संकीर्तन कर रहे थे, भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने में हाथ भी जल गई, तब भी कहते हैं सीताराम सीताराम, हाथ जल गया। आटा गुथने में 1 किलो आटा
और भगवान के नाम का संकीर्तन में आंखें बंद है, भगवान की भक्ति में मन झूम रहा है, और नामदेव जी महाराज एक लोटा पानी आधा किलो आटा में डाल दिए, रोटी कैसे बनेगा? अब रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन भगवान कहते कैसी है माया, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। कहते आपकी माया का कोई पार नहीं पाया। और नामदेव जी महाराज एक लोटा पानी डाल दिया। अब सोचिए आधा किलो आटा में एक लोटा पानी डाल दे तो क्या शरबत बनेगा ना? अब रोटी के जगह शरबत बन गया। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और उसी प्रकार से रोटी बना रहे हैं, हाथ जल गया है। अब भगवान के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, अपने लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के चरणों में अपनी आप को समर्पित कर चुके हैं। हमने कहा ना कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। मां लक्ष्मी जी कहती हैं कि प्रभु, अरे देखिए ना, आपका एक भक्त है, वो आपकी नाम का संकीर्तन कर रहा है, तो पाप कहाँ, गलत तो नहीं कर रहा है। तो आधा किलो आटा में 1 किलोटा पानी डाल दिया। कभी कभी हम लोग भी करते हैं ना, टीवी का सीरियल देख रहे हैं, साग जल गया, सब्जी जल गया, होता है कि नहीं? हम भी जब रांची पहली बार गए थे ना, तो 1 लीटर दूध हम स्वयं भोजन बनाते थे। 1 लीटर दूध गैस पर चढ़ा करके, और मंदिर में किसी का जाप चल रहा था, हम भगवान का जाप कर रहे थे। हम भूल गए कि दूध भी चढ़ाएं गैस में, सब दूध जल गया। और दूध जल ही नहीं गया, बर्तन भी जल गया। और जल करके, बर्तन जलने के बाद काला होता है, लेकिन इतना जला कि वो सफेद हो गया। अब 2 व्यक्ति हमारे पास उस समय लोहरदगा से मिलने के लिए आए थे। अब वो जब मिलने के लिए आए तो हमारे पास एक ही रूम था मंदिर के पास, उस मंदिर के रूम में हम रहते थे। अब जैसे हम गए, हम आगे आगे, हमारे चेला लोग पीछे पीछे। अब रूम में इतना दूध जल जाए तो कैसा महकेगा। अब लगा कि लिए काम से हो गया, गैस जल रहा है। बेचारे बैंक मैनेजर हैं, वो रिटायर हो गए, उनकी पत्नी प्रोफेसर थी। तो वो बोली कि बाबा लग रहा है कुछ जल रहा है। हमने कुछ क्या जल रहा है वो तो हमको पता है ना, लेकिन कैसे बताएं क्या जल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो गई बात हम लोगों का। तो उसी प्रकार नामदेव जी महाराज को रोटी डाल रहे हैं। अब पतला हो गया आटा, डालना चाहिए आधा लीटर में थोड़ा सा, वो डाल दिए 1 लीटर। खराब हो गया आटा, गीला हो गया। अब उसी को क्या कर रहे हैं कि बना रहे रोटी, हाथ भी जल जा रहा है। पहले गैस नहीं था क्या? पहले बिजली नहीं थी, लकड़ी पर, पत्ते पर भोजन बनता था। अब बेचारे जब तक रोटी डाले तवा पर, तब तक आग बुझ जाए, और जब तक रोटी पकने का समय आए तब तक पसीना आए, पसीना पोछे तब तक रोटी जल जाए। ये एक दुर्गति हो गई नामदेव जी महाराज की। किसी प्रकार से रोटी तो बना लिए, 4-5 रोटी बनाए, रो रहे हैं, आंख से अश्रु भी बह रही है, भगवान का नाम का भी संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान के भक्त को कष्ट होता है, जिसको कष्ट होता है भगवान उसी को मिलते हैं। भगवान भी कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में कष्ट आया है तो आप समझिए कि हम प्रभु के करीब हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपने सुख में भी भगवान को याद कर लिया, जब जवानी था तो भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापा आया तो लाठी पकड़ के रो रहे हैं।
अब नामदेव जी महाराज रोटी बना लिए, उधर माँ लक्ष्मी करे प्रभु जाइए आप ही का भोग लगाने वाला है। आंख से आंसू भी पहुंच रहा है, धुआं भी आंख में लग रहा है, पसीना भी आ रहा है, और रोटी को भोग लगा करके बैठा हुआ है तुलसी पत्ता। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की। अब नामदेव जी महाराज जैसे भगवान की आराधना करते हैं रोते बिलखते हुए, तो प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कैसे प्रकट होते हैं? एक कुत्ता की भांति। अब नामदेव जी महाराज वो कुत्ता क्या करता है कि जब तक वो आंख से आंसू पहुंच रहे हैं, पसीना पहुंच रहे हैं, धुआं से मुंह जल रहा है, आंख में दिख नहीं रहा है, कुत्ता रोटी लेके भाग गया। अब सोचिए इतना कष्ट से रोटी बनाए, कुत्ता रोटी लेके भाग गया। नामदेव जी महाराज रोते हुए विलाप करते हुए घी का कटोरा हाथ में लिए, प्रभु रुकिए 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 रुकिए, घी भी लगाने दीजिए रोटी में। ये हुई भक्ति। उस रोटी में घी लगाने के लिए नामदेव जी महाराज दौड़ रहे हैं। आज ये कोई बनावटी कहानी नहीं, आज भी नामदेव जी महाराज का मंदिर बना हुआ है हरियाणा का हिसार में। उनके पीछे पीछे दौड़ते, कुत्ता के पीछे पीछे। अब वहां भगवान विष्णु को भागते देखकर मां लक्ष्मी भी आती कि प्रभु आप, अब लग रहा है कि भक्त जो रोटियां लेके भाग रहा है ना, तो भक्त डंडा लेके दौड़ रहा है मारने के लिए। आज तो शायद भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। अब भगवान वहां प्रकट हो जाते। प्रेम से बोले कृष्ण नैलाले की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की। इसलिए भगवान के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति होनी चाहिए। और यही हमने भगवान की 7 दिन की कथा में श्रवण किया। अब भगवान का फोन नंबर जो हमने पहले बताया, अब देखिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं? कितना हजार श्लोक है? 18,000। 18,000 में कितने अंक हो गए? कितना अंक हुआ? 18,000 में कई अंक हुआ? 5। अब 18,000 श्लोक हो गए, 12 स्कंद हो गया, 5 और 2, अब 335 अध्याय। कितना हो गया? 7 और 3 10। फोन नंबर कितना होता है? 10 अंक का। ये हमारे कृष्ण जी का फोन नंबर है। इन्हीं से प्रीति कीजिए, इन्हीं से स्नेह कर लीजिए, आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। अब जब राजा परीक्षित की अंतिम समय आता है, तो राजा परीक्षित जी महाराज जाने की तैयारी करने लगते हैं। और अंत में कहते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता तीनों तो चला ही गया, और कलयुग ने ही मुझे मारा। मुकुट में क्या था? मुकुट में क्या था? सोना। और कलयुग में कहां सोना है? सोना कहां है? जिनके घर में सोना उन्हीं के पास ना कलयुग है। अब कलयुग जी महाराज उनके मुकुट में जाकर विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और मृत्यु सन्निकट आता है। अब भगवान कहते हैं कि इस कलिकाल का क्या प्रभाव होगा, तो अब सुनिए। हम आज न कहते कि हम बहुत तेज हैं, हमारा वेद और शास्त्र पहले लिख देता है। हम कहते कि मेरा विज्ञान बहुत तेज है, लेकिन आप एक चीज बताइए, हमारे ज्योतिषकार 1 साल पहले पंचांग लिखते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? आप लोग सब पंडित जी हैं, सब ब्राह्मण देवता हैं, 1 साल पहले पंचांग आता है कि नहीं? और लिखते हैं कि फलाने तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, लिखते हैं कि नहीं? अब हमारे जितने भी खगोल शास्त्री हैं,
जितने भी खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं फलाने तारीख को ग्रहण लगेगा। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? तो उससे तो आगे वही है ना। इसलिए भगवान पर श्रद्धा और भक्ति विश्वास रखिए। अब देखिए कलिकाल में अंतिम जो स्कंद है, अंतिम स्कंद में भगवान ने कहा है, राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि कलिकाल का क्या प्रभाव होता है। कृष्वाधामानुगते कृष्णे जदुवंश विभूषणो, स्वाधामानुगते कृष्णे जदुवंशे विभूषणे, काश्यावंशोपयतम पृथव्यामेत तदा यश्च मे मुनो। कहते इस कलिकाल में, कलयुग में तुलसीदास जी महाराज भी लिख दिए थे कि ऐसा कलयुग आएगा, शूद्र ही राज चलाएगा और हंस दाना चूगेगा, कौआ मोती खाएगा। तो हम क्यों दोष दे रहे हैं? ये कलिकाल का प्रभाव है। भगवान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने धाम को पधार गए तब धीरे धीरे यहाँ पर अत्याचार बढ़ गया और हर घर में कलयुग का वास हो गया। कलयुग बैठा मार कुंडले, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से लाऊं। तब एक रावण था, आज हर घर में रावण है। हर घर में ही रावण नहीं है, हर एक प्राणी के मन में, हर एक प्राणी के दिल में रावण बैठा है। अहंकार क्या है? रावण है। कलिकाल क्या है? रावण है। वही तो आपको विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान कहते जब मनुष्यों की विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए एक कलिकाल का ही पहचान है, हमारे शरीर के अंदर राग द्वेष घृणा, यही सब तो चोर छिपा है। इन्हीं से आपको तो मुक्त होकर के रहना है, दुनिया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो पंखे की भांति घूमते रह जाओगे, अंत कभी होने वाला नहीं है। अब भगवान ने कलयुग का धर्म को बताया तो हमने पहले कह दिया था कि इस कलिकाल में जो कह झूठ मसक खरी जाना, कलयुग हो सोई गुणवंत बखाना। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो दंभी होगा, जो पाखंडी होगा, इतने बड़े बड़े बाल और पूरे शरीर में संत होने का ढोंग रचेंगे, पूरे ललाट में तिलक भरा होगा, दिन रात झूठ बोलेंगे, माला तो कर में फिरे, मुख फिरे कुछ नाहे, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। अपने आप को ज्ञानी कहेंगे लेकिन दिन रात झूठ बोलेंगे, दिन रात गलत करेंगे, अंत में होगा वही जो राम जी को भाएगा। तो कलिकाल के लिए कहते हैं कि दंभी पाखंडी साधु लोग समझे जाएंगे कि उनके मन में राग द्वेष घृणा ये भरा होगा। ये हमारी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं, कलिकाल की गलती है। लेकिन इससे जो भी बच करके रह जाए, तो कलिकाल में कहा गया कि कलयुग केवल नाम धारा, नाम सुमर नर उतर नहीं पारा। लेकिन जो नाम मात्र का भी संकीर्तन नहीं करेगा वो इस कलिकाल से ग्रसित हो जाएगा।
भगवान कहते कि साक मूला विष क्षोद्र फल पुष्प विष्ट भोजन। कहते साग में कभी वर्षा होगी कभी वर्षा नहीं होगी, कोई भी सब्जी का, कोई भी फल का, कोई भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अब आप सोचिए, पहले हम लोगों को फूलगोभी खाने के लिए कब मिलता था? नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बाद फूलगोभी खाना नसीब होता था। आज फूलगोभी 30 दिन मिल रहा है, 12 माह मिलता है कि नहीं? एक कलिकाल का प्रभाव है। हम कहते हैं कि हमारे महाराज जी, हमारे शरीर में 20 गो बीमारी है, बीमारी को हम अपने आप सिरज रहे हैं। कैसे? अभी फूलगोभी का सीजन नहीं है, और सीजन नहीं है तो उस फूलगोभी को उगाने के लिए बहुत प्रकार के दवाई डाला जाता है कि नहीं? उसका सीजन ही नहीं, तब होगा तब क्या करना पड़ेगा उसको? मान लीजिए कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति को अब आपको अर्जेंट बुलाना, डॉक्टर को अर्जेंट बुलाना, तो भाव मारता है कि नहीं? कहता हम अभी जाएंगे तो ज्यादा पैसा लेंगे। तो आप उसको खाते हैं, दवा को स्वतः अपने हाथों से खा रहे हैं, तो मरना तो पड़ेगा ही। कौन भोगेगा? प्रकृति भी हमें सिखाती है। बरसात में बरसात की सब्जी, ठंडे में ठंडी की सब्जी, गर्मी में गर्मी की सब्जी होती है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलेंगे? होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन हम खाते नहीं। हम भिंडी नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, तो मरो। कम ही उम्र में राम नाम सत्य होने वाली है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं समझना हम लोग को। इसलिए कहते हैं कि ये हम अपने आप को, कलिकाल को अपने आप आमंत्रित करते हैं। हमने श्रवण किया कि सोना में कलयुग का वास है। कोई बात नहीं, अगर आपको परीक्षा लेना है तो अपने गले में हार, कान में कुंडल, नाक में नथिया, संपूर्ण शरीर को सोने चांदी हीरे जेवरात से भर लीजिए। देखिए आपके पास अहंकार आता है कि नहीं? आप तो दूसरा को छोड़ दीजिए, पति को कहेंगे कि मेरे पास 2 किलो सोना दिखता है। अहंकार होता है कि नहीं? तो ये कलिकाल का वास है, इनका काल चक्र, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग को इससे बचना चाहिए। जो भगवान की शरणागत होगा उसको कभी कोई दुख नहीं होगा। भवने विष्णु यशः कलिका प्रादुर्भवस्यति। कहते वेद वेदांत नाम का कोई चीज नहीं होगा। शास्त्रों को कोई पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, भगवान का संकीर्तन कोई करना पसंद नहीं करेंगे, भगवान की भजन सुनना पसंद नहीं करेंगे, भगवान की चर्चा पसंद नहीं होगी। पहले, आज से आप 20 साल पीछे देखिए, जब रामायण प्रारंभ हुआ था ना, 25 से 30 साल पहले, तो हर एक गली चौराहे में रामायण चलता था कि नहीं? तब सब घर में टीवी नहीं था, सबके हाथ में मोबाइल नहीं था। हम लोग भी बचपन में टीवी देखने जाते थे कि रामायण चल रहा है, तब भी भक्ति थी। जैसे जैसे कलिकाल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हम भक्ति के मार्ग से विमुक्त होते जा रहे हैं। कहते हैं अब किसी की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग दिन रात झूठ, कपट, निंदा ये सब करते रह जाएंगे। इस युग में, इस कलिकाल से बचने के लिए मात्र कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि दृष्टा वायात्मनि जये व्याघ्राण निरपान हसति भूरियम अहो मां विजिगिमिष्यन्ति मृत्यो क्रीडान का निरपः। कि जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, पापी होगा, और जब हमारी इस प्रकार से मन में समस्याएं उत्पन्न होने लगे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कल हमने बताया था कि एकांत में जाकर के हरि कीर्तन करना चाहिए। घर में भी बैठे हैं तो चुपचाप अकेले किसी के साथ बैठ के गप्पे मत हाकिए। शांत स्वभाव में हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आपको जो बुझाए उल्टे पुल्टे जो नाम जापना है जापिए, जिनको मनाना है मनाते रहिए। और इस प्रकार से
राजा परीक्षित तब कहते हैं कि मुझे तो कलयुग में सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं होगा। कहते तथाकृत जुगम विज्ञाने तदसैविदा रुचिहे, कहते सत्य गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। कि मनुष्य जो है अपने क्या हो गया, अपने आप को ज्ञानी समझेंगे, वेद शास्त्रों का कोई वैल्यू नहीं होगा। और शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, भगवान कहें श्रीमद् भागवत गीता में 12 स्कंद का 4था अध्याय में उलट करके देख लीजिएगा, ये मानस की रचना है। भगवान कहते हैं कि शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। इस कलिकाल में जो लोग होंगे वो जप तप व्रत चंदन, हम लोग जो चंदन लगाते हैं ना तो कहते चंदनम बन्निते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इस मंत्र को बोलते कि नहीं कि जो नित्य निरंतर चंदन का सेवन करता है, चंदनम बन्निते नित्यम, जो नित्य तिलक लगाता है, पवित्रम पाप नाशनम, पवित्र होता है, पापों का नाश होता है, आपदा हरते नित्यम, आपदा का नाश होता है, उनके ऊपर जो नुकसान होने वाला रहता है उससे बचता है। लक्ष्मी वसतु सर्वदा, उसके घर में, उसके पास में, उसके जेब में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कहते हैं कि लक्ष्मी वसतु सर्वदा, इसलिए इस कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य क्या होगा? आलसी होगा, दुराचारी होगा, ढोंगी होगा। और जो छोटे लोग होंगे वो भगवान की भक्ति करेंगे, और जिनको जितना अधिक ज्ञान होगा वो अपने मद में, अहंकार में, घमंड में लिप्त रहेगा। कोई बात नहीं, सियावर रामचंद्र की। इसलिए सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों की आराधना करने से, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से भगवान की भक्ति प्राप्ति होती, त्रेता में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा करने से। और जो इन प्रकार के फल तीनों युग में मिलता था वह कलयुग में केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। त्रेता विधि यज्ञ नरक रही, प्रभु सिंह सर्प कर्म भवत रही, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भवत रही उपाय न दूजा। कि कोई उपाय नहीं है इस कलिकाल में, जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं हुआ, वह इस कलिकाल में भगवान के नाम का संकीर्तन होगा। और भगवान के नाम से भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी का उसके बाद अंतिम उपदेश सुखदेव जी से कहते हैं कि 4 प्रकार के विषय में, प्रलय के विषय में बताया गया है कि मन, इस धराधाम का, इस पृथ्वी का, संपूर्ण चराचर का प्रलय होगा और अंत में पुनः फिर सृष्टि होगी। इसी प्रकार की काल चक्र चलता रहता है और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तब श्री सुखदेव जी मुनि का अंतिम उपदेश था, उन्होंने अंत में कहा था कि त्वम तु राजानां मृष्यते पशु बुद्धि मीमां जहि, न जाता प्राग भूतयश्च देवत्वाम नंग क्षसे। कहते हे राजन, तुम पशुओं किसी अविवेक पूर्ण धारण को छोड़ दो, कि जैसे पशु दिन रात खाने में लगा रहता है, उसको मतलब दुनिया से नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो इस धराधाम में आकर के अपने आप को नहीं समझ पाया वो पशु के समान है।
अब उनको भी कह रहे हैं, राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि आप ये पशु की प्रवृत्ति है ना, उसका आप त्याग कर दो, और जो अविवेक पूर्ण की बातें कर रहे हो इसका त्याग करो। इस प्रकार से कहते हैं कि वास्तव में जीवो ब्रह्मो नाप्रह, अथवा एक दीपक तक दीपक कहलाता है जब तक वह जल रहा है। भगवान कहते हैं दीपक दीपक तब तक कहलाता है जब तक वह जल रहा है, और जैसे बूझ जाता है उसको उठा के फेंक देते हैं। फेंकते हैं कि नहीं? अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्मम परम पदम एवं समीक्षाण स्मंतो नाधाय निष्कलो। कहते राजन, तुम यौगिक क्रिया द्वारा भगवान का ध्यान कर अंतर्दृष्टि से शरीर में स्थित अपने आत्म स्वरूप को देखो कि हमारे अंदर भगवान बसे हुए। हमने पहले कहा था कि नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबा कैलाश में, और खोजी हुई तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। भगवान की हृदय में आपका वास है। हमने पहले जब कथा का श्रवण किया था, ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा को श्रवण किया था, सप्ताह ज्ञान की जग हुई थी, तो भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में वास कर दिया गया था। एतत एकतम ताता यथा याता पुष्टवान नृप हरे विश्वार्थ निर्दिष्टम किम भूय श्रोतिमिच्छसे। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने विश्व आत्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब और क्या चाहिए। अब इस प्रकार से उन्होंने जीवों की परम गति के विषय में फिर बता दिया था। भगवान को श्रीमद् भागवत श्रवण करने के 5 फल हैं। पहला, 7 दिन की जो कथा हम लोगों ने श्रवण किया, इससे क्या फल प्राप्त होता है, ध्यान से सुन लीजिए। निर्भयता। अब आप लोग के मन से ये भय भाग गया होगा। हर किसी को पता है कि मरना है ना, अब पता हो गया। हम लोग को पहले भी पता था, लेकिन भागवत की कथा श्रवण करने से सबसे पहले हमारे मन में ये जागृत होती है कि जब हमारे बाप दादा नाना नानी कुल प्रेत परिवार वंशों वंश चला गया तो हम किस खेत की मूल्य, जाना तो हमको भी पड़ेगा। इसलिए भगवान के पास उनकी शरण में हम जाते तो निर्भयता पूर्वक जाते हैं। दूसरा जो लाभ है, दूसरा जो फल है वो निसंदेहता। निसंदेह, कोई राग द्वेष भेद भाव के वंचित होकर के हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ये निसंदेहता आती है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। और तीसरा जो फल है, प्रभु का साक्षात अपने हृदय में वास है। अपने हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्रभु का अपने हृदय में वास। चौथा है सभी में भगवान का दर्शन। हमने कहा ना कथा में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जुर पानी। इसलिए कल से प्रभु के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर आंखें बंद कीजिए। हर कोई आंख बंद कीजिए, अपने लिए नहीं, उस माता पिता के लिए और अपने लिए भी। 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, कुछ पल के लिए आंख बंद कर लीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके अपनी अंतरात्मा से कहिए कि प्रभु अब जो हमने गलती किया,
जाने में अनजाने में इस गलती से पाप की मुक्ति, इस पाप की प्रायश्चित अब हमें मुक्त कर दीजिए प्रभु। अब हम आपके शरण में हैं। हमने अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से सप्ताह श्रवण किया है तो निसंदेह पूर्वक हमारे जितने भी पितृ गण हैं उनको मोक्ष प्रदान कीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए, सदगति दीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की जय। तो अपने हृदय में अब हम साक्षात प्रभु का दर्शन करेंगे, सभी में भगवान की। और जब भी किसी से मिलें तो कम से कम बोलें राम राम, राधे राधे, सीताराम। ये अपने आप का एक नियम बना लीजिए। हम लोग भी किसी को फोन करते तो हेलो न कह करके राधे राधे कहिए, काम भी बन जाएगी और इधर बात भी बन जाएगी। जो भगवान से आपने 4 को कॉल करके आया है, कॉल अभी किए ना, भजन में सुन लिए ना कि 4 बात नहीं राम में 4 गो आर बनवले, काम क्रोध मद लोभ। ये हमारे जो काम क्रोध मद लोभ, इनसे 4 गो। और दिन रात इन्हीं के सुतावेली सजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। यही ना था। और पियवा के 4 बात हम भूल गईले। 4 बात भगवान से कह के आए थे कि हम पाप नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं और नित्य निरंतर आपका संकीर्तन करेंगे। तो उस चीज को आप उसकी ये जो 4 कॉल करके आए, भगवान को धोखा मत दीजिए। आप पत्नी को धोखा दे ही रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे हैं? कि हम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। अगर परीक्षा लेना है तो बेड पर सो जाइए ना, पति पता चल जाएगा। तीसरे दिन में कहेंगे अरे तुम्हारा तो बीमारी है, किसी को घुसल रहता है। होता है कि नहीं? आज की ये सत्यता है। और अगर चले गए पति या पत्नी, कोई साथ जाता है क्या? आपने कॉल किया था कि जीवन भर साथ देंगे, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक। अब कहते हैं कि हम सबों को सबों में भगवान का दर्शन करवाता है। ये श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। और अंतिम में जो है कहते कि पर सब में प्रेम, सब में प्रेम करना चाहिए और श्रद्धा और भक्ति से भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अब इस प्रकार से आगे पुराणों की विषय में वर्णन किए और यही कथा 12 स्कंद की कथा समाप्त हो जाती है। प्रेम से कृष्ण लाल की जय। तो आइए हम लोग श्रद्धा और भक्ति से पहले क्या करेंगे? ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरी बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
वालों ने कब वक्त पूजा, तेरी पूजा में सुन ले वो दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, मेरी पूजा में सुन ले वो दो। यहाँ पल पल में, यहाँ हर पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरी बस का नहीं है, ये तो प्रेम की। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। अंतिम भजन है, फिर हम लोग की विदाई होगी, हम लोग की आरती होगी, उसके बाद कथा विसर्जन होगा। होना चाहिए कि नहीं? ये भजन करें या बंद करें? कर दें। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जवाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहाना किसी का नहीं
चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाना, नहीं जात जाना खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और क्या कहते हैं, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझको बुराई निकालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझको किसी की बुराई निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए आइए आइए हम लोग विदाई गीत गाएं, उसके बाद आरती। आप लोग अब बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, ध्यान से सुनेंगे। बैठ जाइए चाचा जी, बैठ जाइए। अब हम लोगों की, हमने पहले आपको इस व्यास मंच से पहले दिन ही कहा था कि मुझ बालक बाल स्वरूप वेद व्यास पीठ पर बैठे हुए इस 7 दिन में मन से, वचन से, क्रम से या आपके इस बिहार सिवान में
श्रीकरपुर की धरती पर आप सबों को मेरे टीम के माध्यम से अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हम सब आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। बालक समझकर अपने ज्ञान का दान दीजिएगा, क्योंकि हम सब व्यक्ति अपने आप में महान हैं। तो आइए आज हम लोग अब इस व्यास मंच से, व्यास पीठ से अखिलेश्वर तिवारी सह धर्म पत्नी एवं पूरे परिवार, समाज, रिश्तेदार एवं इनके जितने पितृगण हैं, इन्होंने जो जीवन में अपने आप का फैसला लिया, इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान का करने के तन मन धन से जो इन्होंने अर्पण किया हम लोगों के लिए, आप सबों के लिए, और इतनी सुंदर व्यास पीठ, इतनी सुंदर कथा पंडाल और इतनी सुंदर पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे गांव की ओर से जो हम लोगों को मान सम्मान मिला, ये हम लोग भी उस परमपिता परमेश्वर की, उस परमपिता परमेश्वर की ऋणी रहेंगे और उस परमपिता परमेश्वर से कामना करेंगे, आप सब कामना करेंगे कि हमारे जितने भी पितृगण हैं, जब गया में पिंड पड़ता है तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने मित्रों, पूर्वजों, गांव, समाज, बोलते हैं ना कि जो भी प्रेत योनि को प्राप्त किया है, हम उनके नाम से पितृ तर्पण कर रहे हैं। सप्ताह कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का फल की प्राप्ति कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए और हम सभी परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाइए। और एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएंगे और हम इनको मंच पर बुलाना चाहेंगे और एक फूल का माला देंगे कि धन्य है हमारे ऐसे राजा परीक्षित सहधर्म पत्नी। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार से हर घर में, हर परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा हो और आपके इस ग्राम में एक नहीं, आने वाले वर्षों 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 तक ये श्रीमद् भागवत की कथा हर वर्ष में इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में कथा होते रहना चाहिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। तो आप एक बार जरूर आएंगे। उठिए, पहले आप आ जाइए और आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए। ये आप उनको अब आप भी आएंगे। माला कहाँ बाबू? चलिए आप लोग आ जाइएगा। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए कि आप पूरे गांव को, आप पूरे समाज को, आप पूरे ब्राह्मण समाज को, हम पूरे समाज को इन्होंने कृतार्थ किया है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब आप भी आ जाइए, आप क्यों नहीं खड़े हैं? इनके साथ आ जाइए, एक बार फोटो हो जाए भाई। और आप अपने सब परिवार लोग आ जाएंगे इनके साथ। हाँ देखिए, आप सधर्म पत्नी प्रभु के चरणों में आपने ये 7 दिन की जो
तन मन धन ज्ञान अर्पण किया है। ये आपकी समाज, हमारी समाज, हमारे ग्राम समाज सब आपके ऋणी होंगे। और हम चाहेंगे इसी भांति अगर इस गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो तो जरूर हमारे अखिलेश भैया और इनके समस्त परिवार उस कथा पंडाल में उपस्थित हों। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि आपकी कथा में ये भी उपस्थित रहें। जब तक आपके इस ग्राम में भगवान की चर्चा हो तो ये सब परिवार आपके साथ उपस्थित हो। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की, राधा रानी की। एक बार अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं आ जाइएगा। राधे राधे, सभी को राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। और चलिए अब एक बार आप सबों को हम व्यासपीठ से आप सबों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप इसी प्रकार से पूरे परिवार मिलकर भगवान का नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम का भजन, भगवान के नाम का नित्य निरंतर जाप करते रहें और भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में अपने आप को समर्पित करें। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। चलिए हो गए, चलिए अब कोई बात नहीं, फूल की वर्षा आपके ऊपर अधिक हो रही है। चलिए अब आप लोग बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाएंगे और एक बार जोरदार ताली आप लोग पूरे गांव समाज के लिए बजा देंगे, जिन्होंने इतनी कीमती समय दे करके और इस कथा पंडाल में बैठ करके कथा का रसपान किया। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की। तो आइए अब हम लोग विदाई की ओर चलते हैं। हम पंछी हैं। आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। 2 मिनट मनली, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, फिर आरती होगी। आइए आप लोग बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए। व्यासपीठ के सामने से थोड़ा बैठ जाएं, बगल हो जाएं और आइए हम सब अंतःकरण करें, मनन करें, चिंतन करें। ये हम सबों के लिए है। आइए हम पंछी हैं जाने वाली, हमसे न प्रेम करो। ओ हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। आज यहाँ है कल कहीं और, मेरा रेन बसे
आज यहाँ है कल कहीं और, मेरा रेन बसेरा है। आप सबों से जो प्यार मिला है, इसका क्या कहना। आप सबों से जो प्यार मिला है, इसका क्या कहना। और आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना। ओ आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। और आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना। आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना। प्रेम से श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो भाई हम लोग आरती करें। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओ लेते जाना कभी न भुलाना, जहाँ सत्संग हो वहाँ सब जाना, जहाँ कथा हो सब लोग जाना। कम खाना रे बुलाना रे, कम सोना रे, कम पीना रे, ओ भूल न जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सभी लोग मीठी मीठी ताली को बजाइए। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। प्यासे को तुम पानी पिलाना, गिरते हुए को तुम तो उठाना। प्यासे को तुम पानी पिलाना, गिरते हुए को तुम तो उठाना। वो भूलना जाना रे कम खाना रे, कम सोना रे, कम पीना रे। वो भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, वो भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, वो भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। भूलना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की, राधा रानी की। थोड़ा कैमरा से बगल में। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। हे अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती। पापियों सो पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संतापदंतं हृदारविंदं, भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण हरिलाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरा हाथ में जल अक्षत ले लेंगे, फूल ले लेंगे। अब